की दोहे में पूरी कथा याद आ जाएगी। जैसे रामायण की कथा आती है तो उसमें एक अनदेव की आरती है महाराज की छोटी, उसमें कहते हैं रावण मांगन गया चून अर्थात लंक बही बेरून। एक कह दो हेत है पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमेगी। रावण मांगन गया चून अर्थात लंक बही बैरून। रामायण का जिसने ज्ञान से इतना दुआ काफी है, वो सॉरी कथा का उसको एकदम 1 सेकंड में स्मरण हो गया और वो पूरा लाभ आपको प्राप्त हुआ जो कि कथा का होया करे। कथा सुनने का बहुत लाभ होता है। बंदी छोड़ना रस बढ़ाकर उसको कूट को, कितना बड़ी बूटी होती है, उस बूटी को वो इतना विस्तृत है बूटी का, और फिर उस विस्तार है, उसको काटा, उसको काट कर उसका रख काटा, कूट कर छेद कर उसके फलों को, और फिर वो कितना बना दिया, एक बोतल में 1 घूंट पियो पूरी जड़ी का लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार कथा श्रवण का बहुत लाभ होता है। जब हम अन्नदेव की आरती खाना खाने के बाद करते हैं, हमसे किसी के भी घर पर खाना खाते उस खाने वाले को पूरा लाभ दिलाते हैं जब हम अन्नदेव की आरती कर देते हैं। अन्नदेव की आरती में क्या आवश्यक है? रोटी मांगी गोरखनाथ रोटी बिना ना चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई तात 688 की खुदा मिटाई। अब देखो कितनी बड़ी कथा इसमें कि दुर्योधन के भेजे हुए सिखाए हुए दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देने के उद्देश्य से वन में चले जाते हैं। जिस समय पांडव वनवास घूम रहे थे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने मिला हुआ था जुए में, तो वहां पर क्या किया दुर्वासा ने जाकर शाम के समय देखा कि सबने भोजन खा लिया उन पांडवों ने, उस समय जाकर के कहते हैं कि हम भोजन पावांगे। वैसे तो लिखा है कि द्रौपदी के पास एक इतना ऐसा पात्र था जो कि सूर्यदेव की उपासना से प्राप्त हुआ था कि द्रौपदी रोटी ना खावे चाहे वो कितनों को खिला देवे, चाहे 3 लोग रोटी उसमें भोजन खा जाए, उसका भंडारा नहीं टूटा था उस बर्तन में, और जब द्रौपदी खा लेती तो उसमें कुछ नहीं बचा करता। इसी प्रकार कहते हैं कि जो खाना परोसन वाली खिलाने वाली है अब तो नहीं रहा, पहले ऐसा ही होता था, बुढ़िया पाछा खाया करती सबको खुआ करके जो भोजन परोसा करती थी, उसमें बरकत हो जाती थी, आस्था और श्रद्धा और नियमता ठीक थी उनकी, तो वो अब उसमें भी असर था। आज भी है, अगर उसी नियम को पुगा करके हम फिर शुरू कर दे तो वही जो है तो आज भी है। परमात्मा मंत्र नहीं आया, हमारी आत्मा मंत्र आ गया है, मलिन हो चुकी है, अविश्वसनीय हो गए हम, हमें विश्वास नहीं रहा परमात्मा के। तो जाके कहा कि भाई रोटी खाऊंगा, दुर्वासा ने कहा, और मेरे साथ 88,000 ऋषि और आए हैं सबको भोजन खिलाना। अब भाई स्वयं के सारे द्रौपदी से प्रार्थना करी कि द्रौपदी तो जुल्म हो गया, हमें मालूम हो क्यों आया है, दुर्वासा दुर्योधन का सिखाया हुआ आया, उसका भेजा हुआ आया है कि उनको श्राप दे हो, और भाई आज तेरे हाथ में हमारी इज्जत से द्रौपदी कुछ कृपा कर दे। वह कहने लगे जी अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने खाना खा लिया है, अगर खाना खाने से पहले ऋषिदेव आ जाते तो मुझसे कोई चिंता नहीं थी, अरे मेरे बस की बात नहीं है। अब 5 पांडव सोच करते हैं, चिंता करते हैं, अब क्या बनेगा। द्रौपदी अर्ज करती है भगवान कृष्ण से, उसी समय सतपुरुष कबीर साहब कृष्ण रूप बना कराते हैं, क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहब दुखते डरे, जहाँ किसी के साथ जुल्म होता है वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के बंद करते हैं, नहीं तो काल इनको खत्म कर दे, भक्ति उठ जावे यहाँ से, खत्म हो जावे, को भक्ति न चावे भी कोई ना, अरे तो चावे है काल की भक्ति ना कोई इसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था जमाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास नहीं होगा क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया।